गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज देखते हैं फरवरी माह का एसपीडी का करंट अफेयर्स। चलिए आइए। किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो नाम क्या है? प्रीशा चक्रवर्ती। क्या नाम है? प्रीशा चक्रवर्ती। हॉकी 5S महिला हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने। किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट। बर्नार्ड अर्नोल्ट। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो 9वीं बार। कितनी बार? 9वीं बार। थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में। थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणबीर कपूर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। जबकि रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रॉकी के लिए और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दिया गया है लकी की रानी की प्रेम कहानी के लिए। चलो। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? 69वां फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 12th फेयर को। किन दो देशों किन दो देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तंसिक राजस्थान में आयोजित हुआ है? तो भारत सऊदी अरब। किन दो देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तंसिक राजस्थान में आयोजित किया गया? तो भारत और सऊदी अरब। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया? तो कैमरून। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? कैमरून। चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल। चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागालैंड में किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो नाम है जानिक सीनर। जानिक सीनर। ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पावर में कौन 50 पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पावर में ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया? तो कार्टर डलास, जो कि स्कॉटलैंड के हैं। किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया? तो कार्टर डलास, जो कि स्कॉटलैंड के हैं। किसने किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो न्यूरोलिंक। किसने लगाई है? तो न्यूरोलिंक ने लगाई है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? डेनमार्क। भारत का रैंक इसमें कितना है? तो 93। किस राज्य सरकार ने MSP योजना लामबा शुरू किया? तो उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने MSP योजना लामबा शुरू की है? उड़ीसा। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 48वां। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 48वां। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? 2024 को। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? 2024। प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? रक्षा मंत्रालय को। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन में। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन में। ये जो है VVI क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा। किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निखिल वाघ को।
किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निखिल वाघ को। किस राज्य में स्मार्ट किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा कहाँ? वाराणसी में। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? वाराणसी में। क्लैंगनर स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। क्लैंगनर स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कर दिया है 3 जो है करोड़ रुपए कर दे चुका है। ये किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने जीती है। किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती? कर्नाटक जीती है। किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला? तो कुरुक्षेत्र को। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जो है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट आधारशिला रखा है? उड़ीसा में। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा है? उड़ीसा में। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? नेपाल। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? नेपाल। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया? तो अभिनव बिंद्रा का। भारत यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? Sorry, भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो फ्रांस है। क्षेत्रीय क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ है? वाराणसी में। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ? वाराणसी में। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स डिटॉक्स पहल शुरू की है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की? कर्नाटक। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कौन से इस पर है? महाराष्ट्र। द- थानथई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में 18वां वन्य जीव अभयारण्य बना है? तमिलनाडु। बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? घर तथा ट्रैक चाइल्ड का। किस देश ने भारत को 31वां प्रेडिटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका। किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। ब- भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? व्योममित्र। डिजिटल वीजा डिजिटल वीजा के पेश डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ कौन सा बना है? तो फ्रांस बना है। डिजिटल वीजा को पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन बना है? तो फ्रांस बना है। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया? बिहार में। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? बिहार में। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बना है? तो ओलेग कोनोनेंगो नेंको रूस का है। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? ओलेग कोनोनेंको रूस का है। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया? भीमराव अंबेडकर के नाम पे। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भीमराव अम्बेडकर के नाम पे। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरेटोस्थनीज का पता लगाया है? इजराइल।
ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट ने। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना? लंदन। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? लंदन। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया? महाराष्ट्र। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता? सुनील कुमार। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? सुनील कुमार। यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? आनंद कुमार को। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? अगरतला, त्रिपुरा। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली? ऑस्ट्रेलिया। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है? तो ईरान। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता खत्म कर दिया है? ईरान। टाटा डिजिटल ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो नवीन ताहिलयानी को। टाटा डिजिटल ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया? तो नवीन ताहिलयानी को। राजकोट स्टेडियम का नाम अब किसके नाम पर रखा जाएगा? तो निरंजन शाह के नाम पे। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? निरंजन शाह के। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो नोएडा को। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? चिली। चिली की। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो नासा ने किया है। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? नासा ने। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी ने। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? नीमा सरीखानी ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार का पहला अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। किसने लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्यारे लाल शर्मा को। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? प्यारे लाल शर्मा को। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पीएसी पेस उपग्रह लॉन्च किया? नासा। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पीएसी पेस उपग्रह लॉन्च किया? नासा। भारत के साथ सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता को किसे घोषित किया गया? बांग्लादेश को। किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.01 विमान वाहक रॉकेट प्लासेत्स्क कोसमोस ड्रोस से प्रक्षेपित किया? तो रूस। किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लासेत्स्क कोसमोड्रोस ड्रोन से प्रक्षेपित किया? तो रूस। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना? सिक्किम। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। दिवसीय दोस्त में मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। 2 दिवसीय दोस्त मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। सुतूर सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटक में। किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया? आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दी है? असम। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता? सुमित नागल। कौन दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्त हुई? सिंधु गणपति। किस राज्य में देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की? उत्तर प्रदेश। श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? मॉरिशस।
केपीपी नाम्बियार पुरस्कार किसे दिया गया? एस सोमनाथ को। किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा किया है? कतर। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला पहले एशियाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पथुम निसांका। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने? पथुम निसांका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? देहरादून। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में। आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? रंजीत कुमार को। आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? रंजीत कुमार को। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? उड़ीसा। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगी? दुबई। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोमा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? भारत। दुनिया का सबसे बड़ा एकीकरण एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? इंडोनेशिया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि की बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15 लाख। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? उड़ीसा। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? जर्मनी। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? जर्मनी। काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया? असम। प्रारंभ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? 300 यूनिट। नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? बिहार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया? तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? हरियाणा। किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? आईआईटी जम्मू। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? राजस्थान में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25,000। किस राज्य के मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है? राजस्थान। भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल। भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? 117वां स्थान पर। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? 117वां स्थान पर। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12 साल का। इस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? साउथ इंडियन बैंक। किस राज्य में कुमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तेलंगाना। क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन रहे? आर अश्विन। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? असम। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्दू कवि थे गुलजार तथा सदगुरु रामभद्राचार्य। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? ग्रीस ने। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान। ज्योति यराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड़ सिंह ने की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ढाका में। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ढाका। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्रीकालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? संबल, उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्रीकालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? संबल, उत्तर प्रदेश में। 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ओपेन हाइमर को।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन से इस पर रहा? तो फ्रांस रहा। भारत का रैंक कितना रहा? 85। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया था? TASL। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? दुबई में। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? मिजोरम। मिजोरम का स्थापना वर्ष है 1987, याद रखिएगा। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया? फ्रांस। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? संबलपुर, उड़ीसा। किस देश की बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? नेपाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? माल्टा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? उत्तराखंड। जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? अदिति शेंडे। 21 फरवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। किस राज्य का स्थापना दिवस 21 फरवरी को मनाया गया? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। ये तीनों का जो है स्थापना दिवस से स्थापना हुआ था 1972 में, याद रखिएगा। सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा मेदाराम जथारा कहाँ हुआ? तो तेलंगाना में। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए? तो बाबर आजम। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? भारत के पास। केला उत्सव केला उत्सव 2024 कहाँ मतलब किस राज्य में किया गया आयोजन? तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? एलेक्स डॉर्सन। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? एलेक्स डॉर्सन। कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील का आयोजन किया गया? लद्दाख। कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया? लद्दाख। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? श्रीलंका। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? 100%। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया? तुर्की। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? शाहरुख खान को। किस राज्य सरकार ने बैकलेस स्कूल पहल शुरू की है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा जिले में। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? R. अश्विन। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? अमेरिका। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? IIT गुवाहाटी। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया? IIT गुवाहाटी। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी? जयसिंथा कल्याण। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? DRDO। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अशोक सराफ को। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का पहला सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? छत्तीसगढ़ में। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का पहला सौर परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? छत्तीसगढ़ में। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? लीना नायर को। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो लीना नायर को। भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर समीर शाह। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सुरेश वाडकर को। PM मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। किस राज्य सरकार ने PM मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया? ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया? असम। FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची में इससे किसे हटा दिया है? तो UAE को। PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? सिक्किम।
भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आईआईएम शिलोंग। आईआईएम शिलोंग में। 27 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना स्पेन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना स्पेन। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? होमो सेप एटम। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक ने किसे जेईएफ जेईएएफ का नया डायरेक्टर नियुक्त किया? तो गीता बत्रा को। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? मरियम नवाज। किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया? लखनऊ। किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? सीडीबी के साथ। श्री साद अहमद बराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? पाकिस्तान। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई? 5%। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई? 5%। देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय मनिकराव खानविलकर। देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए? अजय मनिकराव खानविलकर। किसने पशु कल्याण पहल बनतारा शुरू किया है? रिलायंस ने। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? फ्रांस को। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? गुजरात में। कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? उड़ीसा। चलिए ये आज का फरवरी माह का करंट अफेयर समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट टाइम्स हम मार्च का करंट अफेयर्स लेकर आएंगे।